उस टाइम पे अगर दुकानदार अपनी दुकान ना खोलते तो यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर मारपीट करना शुरू कर देते। कहाँ से उन्हें सामान मिलता? हम लोग तो उस कालखंड में सहयोगी की तरह काम कर रहे थे। सरकार का हमने सहयोग किया है, हमने अपनी जान पर खेलकर लोगों को सामान दिया है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की जगह अगर उन पर अत्याचार किया जाएगा तो उसका प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जवाब देगा। अगर कहीं सरकार हमारी बात को मानने से आनाकानी करेगी और हमें लगेगा कि इस बारे में सरकार के कुछ चेताना जरूरी होगा तो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। जाम लगाने की सिचुएशन आई, जहां पर भी कुछ पुतले फूकने की बात आएगी। व्यापार मंडल बेसिकली एक अराजनीतिक संगठन है, किसी भी स्तर पर किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भटनागर और आपका स्वागत करता हूं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। हमारे साथ यहां पर व्यापारियों का जनसमूह एकत्र है और आज ये कुछ मांगों को लेकर हमारे समक्ष आए हैं और अभी इन्होंने एसडीएम मैडम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो हम इनसे बात करेंगे इनकी क्या मांगे हैं। एक तरफ तो रुड़की में व्यापारियों को लेकर राजनीति बहुत गर्म है और एक तरफ एक दल ऐसा है, एक समूह ऐसा है जो मांगों की बात कर रहा है। आइए मांगों को जानने की कोशिश करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापारियों के लिए ये किस तरीके से अच्छी और बेहतर साबित होगी। हमें 3 ज्ञापन दिए गए हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से, जिनको हमने अभी रिसीव किया है और ये जो ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल पीएम सर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को संबोधित हैं, उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे उचित चैनल के माध्यम से। हमारे साथ नितिन शर्मा जी मौजूद हैं जो कि प्रांतीय व्यापार उद्योग मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में मैं स्वागत करता हूं और आप प्लीज़ मुझे ये बताएं जो आपकी आज की मांगे हैं वो किन विषयों को लेकर थी और कैसे वो लाभदायक साबित हो सकती हैं। आज की जो हमारी मांगे हैं वो सरकार से, एक तो जो लॉकडाउन का पीरियड रहा वो व्यापारियों के लिए और समस्त समाज के लिए बहुत कष्टदायक था और व्यापारी बहुत दिक्कत में रहे इस काल में। हम सबसे पहले जो सरकारों ने व्यापारियों के ऊपर जो केस लगाए हैं, किनकी दुकानें खुली हुई थी उनकी दुकानों पे खुलने पर उन्होंने केस दर्ज किए हैं, उन केस को माफ़ किया जाए, ये सरकार से हमारा अनुरोध है। दूसरा, उस कालखंड में जो बिजली के बिल आए हैं उन पर सरचार्ज लगा है, उसकी हम माफ़ी की सरकार से बात करते हैं कि सरकार उनको माफ़ करे। और एक सरकार ने जो नगर निगम ने इन दिनों हमारे ऊपर हाउस टैक्स भेजा है, दुकानों का टैक्स भेजा है, उस टाइम जब कारोबार ही नहीं हुआ लोगों का, सब लोग अपने घर पे बैठे रहे, खूब नुकसान हुआ उन लोगों का, ऐसे में हाउस टैक्स देने का कोई भी कारण नहीं बनता है। उसकी भी हम डिमांड करते हैं, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल डिमांड करता है सरकार से कि वह टैक्स भी माफ़ किया जाए। और जो एक विकास प्राधिकरण जो हमारे प्रदेश में चलता था उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में वो बंद कर दिया गया है, पर अभी देखा जा रहा है जो अपना प्लेन का क्षेत्र है यहाँ पर अभी भी प्राधिकरण काम कर रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक प्रदेश में एक ही कानून रहे और इस प्राधिकरण को प्लेन से भी समाप्त किया जाए। अगर दुकान खोली थी व्यापारियों ने और उस पर सरकार ने कोई भी एक्शन या फिर प्रशासन ने कोई भी एक्शन लिया, आपको ऐसा क्यों लगता है वो केस सरकार को या फिर प्रशासन को हटाना चाहिए? देखिए, उस टाइम पे अगर दुकानदार अपनी दुकान ना खोलते तो यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर मारपीट करना शुरू कर देते। कहाँ से उन्हें सामान मिलता? हम लोग तो उस कालखंड में सहयोगी की तरह काम कर रहे थे। सरकार का हमने सहयोग किया है, हमने अपनी जान पर खेलकर लोगों को सामान दिया है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की जगह अगर उन पर अत्याचार किया जाएगा तो उसका प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जवाब देगा। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सरकार से निवेदन करता है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर होंगे। आंदोलन के बारे में सर आपका क्या सोचना है? आप क्या मानते हैं कि अगर सरकार आपकी बातों को ना माने या फिर जैसा कि आपने मुझे कहा कि व्यापारियों के साथ जो भी गलत या अत्याचार हुआ है, तो इस कंडीशन में आपका जो अलग स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए, जो भी हम काम करेंगे वो व्यापार मंडल अपनी सर्वसहमति से करेगा। दूसरी बात, अगर कहीं सरकार हमारी बात को मानने से आनाकानी करेगी और हमें लगेगा कि इस बारे में सरकार के कुछ चेताना जरूरी होगा तो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। जाम लगाने की सिचुएशन आई, जहां पर भी कुछ पुतले फूकने की बात आएगी। व्यापार मंडल बेसिकली एक अराजनीतिक संगठन है, किसी भी स्तर पर किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। अभी सरकार ने एक अध्यादेश लाई है कि जो भी जितना भी हाउस टैक्स है नगर निगम को ये परमिटेड किया गया है कि आप उसको सर्किल रेट के साथ जोड़ दीजिए। सर्किल रेट के साथ अगर हाउस टैक्स को जोड़ा गया तो व्यापार मंडल उसका हर संभव प्रयत्न करेगा कि उसका विरोध किया जाए। दूसरी बात, विकास प्राधिकरण की बात अभी नितिन शर्मा जी ने आपको बताई। जब एक स्टेट है, एक ही उत्तराखंड है, तो हमारे लिए नियम अलग और पहाड़ के लिए नियम अलग। सरकार ऐसा करके अगर प्लेन और पहाड़ की कोई खाई बढ़ाना चाह रही है
तो उसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, सरकार से मिला जाएगा, विधायकों से मिला जाएगा, और जो भी जहाँ पर भी जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाया जाएगा। आप सभी व्यापारी हैं, अभी लॉकडाउन हुआ था और कोरोना में बहुत सी त्रासदी हमारे बीच रही, तो व्यापार में किस तरीके के नुकसान आपने झेले हैं जिसके चलते आप चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ तो राहत दे? जी सर। कोरोना काल में व्यापारियों ने बहुत दिक्कतें झेली हैं और अपने ऊपर सब कुछ झेलने के बाद पब्लिक को सामान देने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर भी सरकार हम लोगों के खिलाफ केस दायर कर रही है, जो कि नाजायज़ है, गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर लॉकडाउन के बीच दुकान खोली गई है, जिस वक्त दुकान ना खोलने के निर्देश थे, उस कंडीशन में अगर कोई केस दर्ज किया गया है तो आप ये चाहेंगे वो केस भी हटाया जाए? देखिए, एक बहुत शॉर्ट टाइम का सरकार ने समय दिया, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का। जब किसी की दुकानदार की दुकान पे ग्राहक खड़ा हुआ होता है और 10:15 या 10:30 बज गए, क्योंकि उसे पहले दुकान लगानी पड़ती है, फिर उसे ग्राहकों को सामान देने के बाद उसे वापस सब सामान रखना पड़ता है, इसमें आधा पौन घंटा 1 घंटा वैसे भी लग जाता है। और सरकार ने जैसे 10 बजे थे और 10:15 भी बज गए तो एकदम से पुलिस वालों ने आके उन पर केस दर्ज किए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सभी व्यापारी लोग जो हैं सरकार की सहायता ही कर रहे थे, उनका साथ हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, और सरकार को ये केस वापस लेने चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, रुड़की में 2 व्यापार मंडल हैं, जिसमें से एक में अभी राजनीति बहुत गर्म है और एक व्यापार मंडल यहाँ पे मांगों को लेकर खड़ा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके व्यापार मंडल में और जो दूसरा व्यापार मंडल है उनके कार्यप्रणाली में और आपकी कार्यप्रणाली किस तरीके से चलती है और आप किस तरीके से काम करते हैं? प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड के अपने उद्देश्य हैं, अपनी कार्यप्रणाली है। हम व्यापार हित और व्यापारी हित में कार्य करना पसंद करते हैं और यही हम कर रहे हैं। आज हमने व्यापार हित और व्यापारी हित के मुद्दे उठाए हैं और इसके लिए हम संघर्षरत हैं और संघर्षरत रहेंगे, और ज़बरदस्त तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और सरकार हमें मजबूर करेगी। हम आंदोलन करना नहीं चाहते, परंतु अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, व्यापारियों ने अपनी बात रखी और इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आंदोलन भी करेंगे। तो इनकी जो भी मांगे हैं सरकार उनको पूरी करे, जो भी न्यूनतम मांगे हैं जो भी पूरी करी जा सकती हैं। शौर्य भटनागर, कैमरामैन शिवम के साथ।